हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स में हमने चालू किया था चैप्टर नंबर 12, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसके ऊपर इसके पहले हमने जो वीडियोस देखे हैं उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अभी हम देख रहे हैं आज मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। चलो देखते हैं मीडियंस क्या होती है ट्रायंगल की। अब देखो ये ट्रायंगल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। ये हो गया एक ट्रायंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में ये वर्टेक्स ये है, ये वर्टेक्स ए की जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है, वो है बी सी। अब ये बी सी का एक मैं मिड पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे डी। मिड पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से सेगमेंट के दो इक्वल पार्ट बनते हैं। ये डी पॉइंट की वजह से इस सेगमेंट के दो इक्वल पार्ट बन गए। ये हो गया बी डी और दूसरा हो गया डी सी। तो बी डी की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ डी सी की है। अब ये वर्टेक्स और उसकी जो अपोजिट साइड है बी सी, उसका जो मिड पॉइंट है, इनको मैं ज्वाइन करता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब उसी तरह से ये जो वर्टेक्स बी है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, तो वो है ए सी। अब इसका एक मिड पॉइंट लेता हूं मैं यहाँ पे, ये हो गया ई। अब ये वर्टेक्स बी और उसके अपोजिट साइड ए सी का मिड पॉइंट ई, इनको ज्वाइन करता हूँ। ये हो गई दूसरी साइड हमारी बीई। उसी तरह से ये वर्टेक्स सी है, इसकी जो अपोजिट साइड है ए बी, इस ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है वो लेता हूँ यहाँ पे मैं एफ, और ये सी और एफ को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमें तीन सेगमेंट मिले, पहली मिली ए डी, फिर मिली बीई और तीसरी मिली सी एफ। तो ये जो तीन सेगमेंट है इनको हम कहते हैं मेडियंस ऑफ ट्रायंगल। तो मेडियंस की फिर डेफिनेशन क्या बन जाती है इससे, a line segment joining any vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side is called the median of triangle। यानी ट्रायंगल का वर्टेक्स के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, इनको ज्वाइनिंग करने वाली जो सेगमेंट होती है उसे हम कहते हैं मेडियंस ऑफ ट्रायंगल। और ये जो तीनों मेडियंस है वो एक ही पॉइंट में से गुजरती है, मतलब मिलती है। ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट। ठीक है, तो ट्रायंगल को कितने मीडियंस होते हैं, फिर थ्री मीडियंस होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया ऐसा ट्रायंगल की जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है। ऐसा भी ट्रायंगल हम देख सकते हैं, जैसे ये हो गया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स वाई जेड, है ना। तो x की ऑपोजिट साइड y जेड है, इसका पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे मान लो u लिया। जो y वर्टेक्स है उसकी ऑपोजिट साइड x जेड है, उसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे v। और जो z पॉइंट है उसके ऑपोजिट साइड है x y, इसका मिड पॉइंट मैंने ले लिया है यहाँ पे w, है ना। तो अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं, x को u से ज्वाइन करो, y को v से ज्वाइन करो और z को w से ज्वाइन करो। तो ये जो है these all three are medians of triangle। तो इस ट्रायंगल में कौन से मीडियन हो गए, एक्स यू एक मीडियन हो गई, वाई भी दूसरी मीडियन हो गई और डब्ल्यू जेड थर्ड मीडियन होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सटीरियर एंगल भी लेते हैं, मुझे एक्सटीरियर इस तरह से, एक्सटीरियर नहीं बोलेंगे इसको, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसको मैं नाम देता हूँ, जैसे आप ले लिया डी डी ई एफ। अब जो वर्टेक्स डी है उसके ऑपोजिट साइड ई एफ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने, मान लो ए है। वर्टेक्स ई है, उसके ऑपोजिट साइड डी एफ है, यहाँ पे ले लिया मैंने पॉइंट बी, ये हो गया मिड पॉइंट। वर्टेक्स एफ की ऑपोजिट साइड डी है, इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे सी। अब इनको ज्वाइन करते हैं, ये वर्टेक्स और उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन किया। वर्टेक्स ई उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट बी है, उसको ज्वाइन किया। वर्टेक्स एफ उसकी अपोजिट साइड डी है, इसको ज्वाइन किया सी से। ये जो बने हैं कौन कौन से हैं यहाँ पे, बीई हो गई एक, दूसरी हो गई एडी, तीसरी हो गई सी एफ। दीज आर थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी इसको अगर हमें लिखना है इस ट्रायंगल के बारे में कि मीडियन कौन सा है और मिड पॉइंट कौन सा है, कैसे बताएंगे। तो राइट हियर इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में
पॉइंट D, E and F are midpoints of साइड। अब देखो पॉइंट डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी का, साइड बीसी कॉमा पॉइंट ई किसका मिड पॉइंट है, एसी का, एसी एंड पॉइंट एफ किसका मिड पॉइंट है, एबी का, एबी रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो 3 पॉइंट्स है ये इनके मिड पॉइंट्स है, ये हमने यहाँ पे बताया। तो ये मिड पॉइंट्स और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट होती है मीडियन। तो मीडियन कौन से हो गए, सो एडी कॉमा बीई एंड CF are medians ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के ये हो गए 3 मेडियंस। व्हाट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की एल्टीट्यूड क्या होती है उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी और सी। ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। अब मैं क्या करता हूँ, ये वर्टेक्स ए है उसकी जो अपोजिट साइड है बी सी है ना, वो वहाँ पे एक अलग अलग पॉइंट्स लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिया पॉइंट ई, यहाँ पे लिया पॉइंट ई, सॉरी इसको नाम दे देते हैं डी, इसको दिया ई, इसको दे देता हूँ मैं एफ, यहाँ पे लिया एक जी, फिर एच, आई, फिर जे। इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स लिए। अब हम क्या करते हैं, वर्टेक्स से उसके जो अपोजिट साइड पे पॉइंट लिए उनको ज्वाइन करते हैं। तो मैंने पॉइंट ए और डी को ज्वाइन किया तो बन जाएंगे यहाँ पे ए डी सेगमेंट। ए और ई को ज्वाइन करो ए ई सेगमेंट, ए और एफ को ए एफ सेगमेंट, फिर ये होगी ए जी, ए एच और ए आई और फिर ये ए जे। इस तरह से सेगमेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। अब आप गौर से देखो, यहाँ पे जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस वाली जो सेगमेंट है वो हो जाती है एजी वाली, यहाँ पे बन जाता है 90 डिग्री का पॉइंट। तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर यानी हाइट बोलते हैं। ये होगी एजी इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल यानी एजी इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो एल्टीट्यूड क्या होता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस है ना, वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड तक का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो एल्टीट्यूड होता है, हाइट होती है। बाकी की जो सेगमेंट है ए ऑफ ए ई ए डी, दीज ऑल सेगमेंट्स आर ग्रेटर देन ए जी। उसी तरह से ए एच ए आई और ए जे, दिस लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट्स ग्रेटर देन ए जी। तो यहाँ पे हम एल्टीट्यूड को सीख रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनती है फिर, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। तो इस ट्रायंगल में ये जो है एजी, एजी इज एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो मैं यहाँ दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये हो गया एक ट्रायंगल, ठीक है, ये इसको नाम देते हैं ए बी सी, और ये हो गया पॉइंट टी, जहाँ पे ए डी हो गई उसकी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं फिर, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये हो गया परपेंडिकुलर का साइन। एडी जो है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो वी कैन से दैट देयरफॉर एडी इज एन एल्टीट्यूड, एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ऐसे कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं, वर्टेक्स बी लो, उसके अपोजिट साइड ए सी है, बी से ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको नाम दे दिया ई, तो ये हो गया बी परपेंडिकुलर ए सी। उसी तरह से वर्टेक्स सी की ऑपोजिट साइड ये भी है, तो सी से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस तरह से, इसको नाम दे दिया मैंने एफ, तो सी एफ एल्टीट्यूड हो गई है ना। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी ई परपेंडिकुलर ए सी हो गया, फिर सी एफ परपेंडिकुलर ए बी हो गया। सो बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो इस तरह से कितने एल्टीट्यूड्स होते हैं ट्रायंगल को, तो देयर आर 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो तीनों एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसी तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल के भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलरेडी 2 एल्टीट्यूड होते हैं। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको नाम दे दिया एक्स वाई और जेड।
तो इसको देखो एक्स वाई जो है वाई जेड पे परपेंडिकुलर, एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड। उसी तरह से वाई जेड जो है एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है, तो वाई जेड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब इसकी जो थर्ड एल्टीट्यूड होती है वो कैसे होती है, वर्टेक्स से उसकी जो अपोजिट साइड है यानी जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया ना, तो ये होगी इसकी तीसरी एल्टीट्यूड। ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल में भी बता सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल निकल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो पहले एल्टीट्यूड होगी ये होगी फर्स्ट एल्टीट्यूड। ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड्स होती है वो एक बाहर भी रहती है, जैसे इस वर्टेक्स से इस साइड पे करने वाला है तो इसको हम डॉट डॉट करके एक्सटेंड करते हैं साइड को, और फिर इस यहाँ से इस तरह से हम परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल की थर्ड एल्टीट्यूड जो होती है वो ट्रायंगल के बाहर ही होती है, जैसे इस साइड को मैंने एक्सटेंड किया तो ये वाला जो वर्टेक्स है यहाँ से इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा। तो ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर होती है और एक एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर होती है, लेकिन तीनों एल्टीट्यूड आखिर में मिलते हैं एक ही पॉइंट में। गॉट इट। ये जो हमारे पास ट्रायंगल के टाइप्स है अकॉर्डिंग टू साइड्स, जैसे स्केलेन ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इनके एल्टीट्यूड्स किस तरह से होते हैं वो अभी हम देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक स्केलेन ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो इसकी जो साइड्स है वो तीनों साइड्स डिफरेंट है, अलग अलग लेंथ के हैं। अब पॉइंट ए से पॉइंट ये जो साइड है बी सी, वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड बी सी है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये हो गई एल्टीट्यूड, इसको मैंने नाम दे दिया ए डी। अब देखो वर्टेक्स बी से उसकी अपोजिट साइड है ए सी, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, इसको नाम दे दिया मैंने ई, तो ये हो गई बीई एल्टीट्यूड। फिर वर्टेक्स सी से उसकी अपोजिट साइड ए भी है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है, इसको नाम दे दिया एफ, ये हो गई एल्टीट्यूड सी एफ। इसका मतलब क्या हुआ, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, सी एफ परपेंडिकुलर ए बी और बीई परपेंडिकुलर ए सी हो गया, ठीक है। ये जो तीन एल्टीट्यूड्स है इनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है, तो स्केलेन ट्रायंगल में तीनों एल्टीट्यूड्स की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है। फिर देखते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, सेम मेजर के होते हैं, इसको नाम दे दिया मैंने एक्स वाई जेड। तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड में जो वर्टेक्स एक्स है उसके अपोजिट साइड वाई जेड, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये हो गई एल्टीट्यूड, इसको मैंने नाम दे दिया यू। फिर वर्टेक्स वाई से उसके अपोजिट साइड है एक्स जेड, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया, इसको नाम दे दिया वी। तो वी वाई या वाई वी एल्टीट्यूड। फिर वर्टेक्स जी से जेड से उसके अपोजिट साइड जो है एक्स वाई, उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये हो गया डब्ल्यू। और ये तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट में से जाते हैं। अब ये जो एल्टीट्यूड्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसमें जो सेम लेंथ होती है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड है, एक्स जेड है, एक्स वाई साइड और एक्स जेड साइड दोनों साइड सेम है, तो इक्वल साइड्स पे जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ भी सेम होती है। यानी ये जो एल्टीट्यूड है वाई वी इज इक्वल टू जेड डब्ल्यू होता है या डब्ल्यू जेड। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल होती है उन साइड्स के ऊपर जो एल्टीट्यूड्स रहते हैं दे आर इक्वल। फिर आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड सेम होते हैं, इसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको नाम दे दिया मैंने, समझो डी ई एफ नाम दे दिया। ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, यानी डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू डी एफ, ठीक है, ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड्स होते हैं, जैसे ये एक एल्टीट्यूड, ये दूसरी एल्टीट्यूड हो गई, ठीक है, और ये थर्ड एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो सेम होती है। जैसे मैंने नाम दिया यहाँ पे जी एच आई दिया, तो क्या हो जाएगा, डी जी एल्टीट्यूड इक्वल टू आई एफ एल्टीट्यूड इक्वल टू ई एच एल्टीट्यूड। तो तीनों एल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो सेम होती है, ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो स्केलेन ट्रायंगल में ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जहाँ पे दो अपोजिट साइड जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं, उनके ऊपर जो एल्टीट्यूड्स निकालते हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एल्टीट्यूड्स की जो लेंथ है वो
सेम होती है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ मैं, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, तो ये हो गया ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल की जो तीन साइड है, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी, इन तीन साइड से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है, आपको पता है कि इसके तीन साइड्स है इन ट्रायंगल ए बी सी। साइड्स कौन से हैं, ए बी कॉमा बी सी एंड ए सी आर साइड्स। ठीक है, तीन साइड से। अब इन तीन साइड में से कोई भी दो साइड की एडिशन करो, जैसे ए बी और बी सी दो साइड लिए, तो ए बी प्लस बी सी अगर करोगे तो पहले दो साइड की एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर होती है। ठीक है, ये हो गया पहला। फिर दूसरी और तीसरी साइड की एडिशन करो, बी सी प्लस ए सी। दूसरी और तीसरी साइड की एडिशन जो है वो फर्स्ट साइड से ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन ए बी। फिर इसी तरह से फर्स्ट और थर्ड साइड की एडिशन करो, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन रहेगी दूसरी साइड यानी बी सी। यानी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड की एडिशन थर्ड साइड से ग्रेटर होती है। ये है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। इसके ठीक अपोजिट कोई भी दो साइड की सब्ट्रैक्शन थर्ड साइड से, मतलब थर्ड साइड उससे छोटी होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ए बी माइनस बी सी करो, ए बी माइनस बी सी करो, ये दो साइड की एडिशन थर्ड साइड से स्मॉल रहेंगी। या फिर बी सी माइनस ए सी करो, बी सी माइनस ए सी, ये रहेंगी पहली साइड यानी ए बी से स्मॉल। फिर ए सी माइनस ए बी करो, तो ए सी माइनस जो ए बी है ये रहेंगी सेकंड साइड यानी बी सी से स्मॉल। यानी कोई दो साइड की जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से स्मॉल होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कन्वर्स। गॉट इट। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं स्पेशियल ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स है इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, फिर उनके क्या प्रॉपर्टीज है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ मैं, इसको मैंने नाम दे दिया ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में मैं तीनों साइड्स को इस तरह से सेम दिखाया हूँ, मतलब जितनी लेंथ ए बी की है उतनी ही बी सी की है, उतनी ही ए सी की है। सो अ ट्रायंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल जो होता है वो होता है 60 डिग्री का। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल रहेगा 60 डिग्री का। ठीक है, फिर है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे दो साइड्स इक्वल होते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको नाम दे दिया मैंने डी ई एफ। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स की लेंथ सेम होती है, जैसे इसमें ये सेम सिंबल से दिखाया, तो डी ई इज इक्वल टू ई एफ, सॉरी डी एफ। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉपर्टी है, जो दो साइड सेम होते हैं उन साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। जैसे ये जो डी एफ साइड है इसके ऑपोजिट में एंगल ई है, और ये जो डी साइड है उसके ऑपोजिट में एंगल एफ है, तो इन दो एंगल्स का मेजर सेम होता है, यानी एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसमें ध्यान में रखना है कि जो दो साइड्स सेम होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, उन साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। ऑपोजिट एंगल सेम है तो साइड सेम हो जाएंगे, साइड सेम है तो ऑपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे। गॉट इट।